हाँ, तो ट्रेडर्स, आप लोगों को इधर-उधर से काफ़ी न्यूज़ मिल रही होगी कि ट्रम्प और मोदी की मीटिंग होने वाली है, पर किस चीज़ की मीटिंग होने वाली है? क्या मीटिंग से मार्केट को कोई असर पड़ेगा? ये चीज़ हमें इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है? देखने से पहले सब के सब एक साथ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ये वैल्यूएबल लगे आपको न्यूज़, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप लोगों को ये भी सुनने में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ कि ट्रम्प भाई साहब जो हैं वो इंडिया पे थोड़ा क्रोधित हैं, थोड़ा नाराज चल रहे थे। क्यों? टैरिफ की वजह से लेके। अब ये टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ ये होता है जैसे कि हमारा जो भारत से अमेरिका का जो धंधा, बिजनेस बिजनेस क्या होता है, जो मतलब कि लेन देन, ठीक है, बिजनेस व्यापार लेन देन, ठीक है। तो उसी पे टैरिफ लगता है। टैरिफ होता क्या है, मैं क्लियरली इस तरह से बताता हूँ जो कि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर ये भारत से जो सबसे ज़्यादा धंधा जो होता है वो यहाँ से जाता है। यहाँ के सामान जो है, जहाँ भारत में जो भी चीज़ें बनती हैं या फिर जो भी बिजनेस होता है वो अमेरिका को दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत का चीज़ें जो खरीदने वाली है, जो बिजनेस व्यापार देने वाला जगह है, जो देश है, वो है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में हमारा भारत से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारत सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है अमेरिका को बेचती है, ठीक है। तो अमेरिका जो है उस पर टैरिफ लगाता है 2.5% से 3% समथिंग, ठीक है। 2.5 से 5%, अराउंड 5% लेके चलो। तो टैरिफ है क्या? समझ लो टैक्सेस, चार्जेस, जो शिपमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का जो चार्जेस वगैरह लगते हैं, वो मतलब कि इंडिया से मान लो आप 100 रुपये का कोई चीज़ जाता है अमेरिका में, तो वो 5% मतलब 105 रुपये के लगभग वो बिकता है, ठीक है, सारे खर्चे को उस पर ऐड करके। तो ये हो गया भारत का। लेकिन अमेरिका से जो चीज़ इंडिया में आती है उस पे टैरिफ जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा लगाती है। जैसे कि आप सपोज एग्जांपल ले लो आईफोन, ठीक है, आईफोन वहाँ से मान लो 1 लाख रुपए की एक आईफोन आती है, तो यहाँ पर 1,40,000, 39,000, 1,35,000 के ऑलमोस्ट बेची जाती है। तो इस बात पे गुस्सा है ट्रम्प चचा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ से ट्रम्प को क्यों गुस्सा है? इंडिया अगर ज़्यादा बेच रही है, इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, तो इस चीज़ से ट्रम्प क्यों गुस्सा है? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं, उनका क्या नाम है कि अगर इंडिया मेरे मुझसे इतने सस्ते मिले कि इतना महंगा में बेच रही है, तो लोग खरीदने वाले भी तो कम होंगे, हो ना? तो उनका सेल्स कम हो रहा है इंडिया में, सेल्स कम हो रहा है। जो जहाँ पर वो इंडिया से जो सामान जाते हैं वहाँ पे 2.5 से 5% टैरिफ लगता है, तो उनका सेल्स तो सही है, हमारा तो सेल्स सही है क्योंकि हमारा ज़्यादा लगता नहीं है। लेकिन इंडिया से अमेरिका का सेल्स तो घट रहा है ना, क्योंकि वहां से यहाँ पे 40% लग रहा है। तो ट्रम्प जी का कहना है कि अगर तुम 40% लगा रहे हो, 39% लगा रहे हो, तो मैं भी 40%, 39% लगाऊंगा। तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ से इंडिया का भी सेल्स कम हो जाएगा। तो ये जो है इस चीज का असर सीधा मार्केट पे पड़ सकता है। जो कि मीटिंग हुई है, और दो आपको जैसे कि पता होगा मोदी जी और ट्रम्प की दोस्ती अच्छी है, बस ये अब कितनी अच्छी है ये तो इंडिया से, ये अमेरिका से आने के बाद मोदी जी का पता चलेगा, ठीक है। जो कि अब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि जैसे जहां तक सोर्सों की जाने तो वो जो भी पेपर्स जो होते हैं वो साइन हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। और ऊपर से सेकंड थिंग, ट्रम्प चाचा का कहना है कि तुम, वी आर फ्रेंड, मोदी वी आर फ्रेंड, ठीक है, हम दोस्त हैं, तुम बाहर देशों में क्यों धंधा कर रहे हो, तुम हमसे करो। उनका कहना है तुम जितने भी डिफेंस के चीजें हैं तुम हमसे खरीदो, हम सबसे टॉप का बनाते हैं, हमारे जैसा कोई नहीं बनाता है, तो तुम हमसे खरीदो, बाहर से क्यों खरीदते हो। तो इसमें प्रॉब्लम कहीं नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम इंडिया को जो है, अगर अमेरिका से कोई चीज खरीदता है तो उसे डॉलर में पे करना पड़ता है, जो कि काफी महंगा होगा इंडिया के लिए, काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे उसमें। जिस कारण इंडिया जो है इधर उधर से, रसिया से हो गया, जापान से हो गया, मतलब कि रसिया वगैरह से, ये सब वगैरह से खरीदता है भाई। जो भी हो रिश्ते जापान से, जो भी खराब वगैरह हो, लेकिन बात जगह अगर बिजनेस की आती है तो बिजनेसमैन उसी को कहते हैं, और बिजनेस, अच्छा बिजनेस उसी को कहते हैं जहां से सस्ते से उठा के महंगे में बेची जाए, है ना। ये तो सब कोई जानते हैं। और सस्ता जहां मिलेगा वहां से उठाना है, और महंगा जहां बिक सकता है वहां बेच देना है ना।
यही बिजनेस कहता है। तो वही काम करते हैं। लेकिन अमेरिका में अगर हम ये काम करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा हमारा बजट जो है, जो रेगुलर बजट है, वो बजट काफ़ी बढ़ सकता है। मान लो अभी इंडिया का बजट 100 रुपया है, तो अगर ये सारी चीज़ों की डिमांड को पूरा कर लिया जाए ट्रम्प चाचा का, तो फिर वो 100 रुपये से 135 140 का बजट बच जाएगा। तो सोचो कितने का डिफरेंस हो गया, और उस बजट से सोचो कितना होगी, बजट पे कितना बड़ा असर होगा, और इस पे इंडिया के इकोनॉमिक पे कितनी असर हो सकती है। दैट्स वाई ये इस तरह का ड्रामा चल रहा है, और उसकी वजह से आपको फ्राइडे को मार्केट भी उस वजह से गिरते हुए देखने को मिला। अब आता है प्रश्न कि मंडे को क्या होगा। मंडे को भी इस चीज़ का असर आपको देखने को मिलता है। अभी ये सोचने वाली ये बात है कि अब जितने डिमांड ट्रंप ने रखा है भारत पर, क्या वो सारे डिमांड पूरे होंगे, और पूरे होंगे तो कैसे होंगे और कितने होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने होंगे और कैसे होंगे। सब अब ये देखना है कि मोदी जी दोस्ती और दिमाग को कैसे मैनेज करते हैं, और पॉलिटिक्स यहीं पे निकलती है। तो देखिए आप कैसे होता है। जो होगा आपको मार्केट में पता चल ही जाएगा, न्यूज़ के थ्रू पता चल जाएगा, और उस चीज़ का असर कैसे मार्केट पे हो रहा है वो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पर हम चलते हैं सीधा सीधा चार्ट की ओर कि चार्ट पे इसका क्या असर हुआ और क्या हो सकता है। ठीक है, तो मंडे मार्केट की ओर चलते हैं हम। ये मोटा मोटी अब घुसने की आपको कोई जरूरत, मोटा मोटी यही मामला है, टैरिफ का मामला है। टैरिफ घटाने को बोला जा रहा है, ट्रम्प चाचा चाहते हैं कि टैरिफ घटाया जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर तुम नहीं घटाओगे तो जो टैरिफ तुम लगा रहे हो वही टैरिफ हम लगाएंगे। सिंपल, यही क्लियर बात है। टैरिफ टैक्सेस लेके मान सकते हो, टैक्सेस की तरह इसे आप समझ सकते हो। ठीक है, खर्चे वगैरह जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो बेच के उस पर ऐड ऑन करके बेचा जाता है। ठीक है, उसी को टैरिफ कहते हैं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम चार्ट की ओर कि चार्ट को मंडे को क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट जो है निगेटिव क्लोज हुई है, अगर 23,000 के ऊपर क्लोज होती तो थोड़ा पॉजिटिव रह सकता था, लेकिन मार्केट क्लोज भी हुई है निगेटिव, मार्केट में न्यूज़ भी है निगेटिव, तो हमारा ज़्यादा जो है व्यू भी रहेगा निगेटिव की ओर। जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमारा मार्केट क्लोज किया अभी निफ्टी 22,897 के पास। ठीक है, अब ये सपोर्ट जो है, एक सपोर्ट बन रहा है, फर्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है 22,798। ठीक है, मार्केट क्लोजिंग कहाँ की है, 22,897 के पास क्लोज की है, और हमारा फर्स्ट सपोर्ट है 22,798। ठीक है, 22,798 फर्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है देन सेकेंड सपोर्ट हमारा रहेगा 22,648। और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये सपोर्ट भी अगर ब्रेक करता है तो हमारा फाइनल सपोर्ट यहाँ कहीं पे आके दिख सकता है आपका 22,219। ठीक है, ये हमारा मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये खत्म हुआ तो सीधा आपको उसके बाद निफ्टी आपको 22,000 के नीचे, मतलब कि 21,000 के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डाउन का। अब देखते हैं अप साइड में क्या है। अप साइड में जिसके जैसे कि चांसेस जो है काफ़ी कम है। ठीक है, तो हमारा अप साइड के लिए सपोर्ट क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो है हमारा 23,134, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करता है, देन आपका सेकेंड रजिस्टेंस जो है 23,263 होगा। ठीक है, ये काफ़ी है एक दिन के लिए, मंडे के लिए। एंड देन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर ये मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है हमारा काम करेगा 23,000। ठीक है, 23,390। ठीक है, 23,390। ठीक है, 23,390। ठीक है, ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर आपको बहुत अच्छा मार्केट दूसरे दिनों में या फिर उसी दिन देखने को बहुत बड़े बड़े और बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये देखिएगा, ये ट्रेड लाइन जो है अपने डेली टाइम फ्रेम पे, एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो ये बहुत ही एक बड़ा ट्रेड लाइन आ रहा है, जो कि ये बड़े टाइम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे देखे हुए तो ये बहुत बढ़िया। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको मार्केट में बहुत बड़ा और अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो मोस्टली ये रह जाएगा आपका मंडे का व्यू। ठीक है,
ये आपका हो गया निफ्टी का। तो जो भी है, अगर ये इसके नीचे निकलती है ये सपोर्ट 22,798 के नीचे, तो आप आराम से देखिएगा कि थोड़ा सा सस्टेन करे, सस्टेन करके ये अपना अगर थोड़ा सा सपोर्ट ब्रेक करेगी, देन आप अपना पोजीशन जो है डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट डाउन साइड के लिए बनाए रखें हैं, ठीक है। सेकंड सपोर्ट अगर यहाँ पर इसको भी सस्टेन करके अगर ब्रेक करती है 22,648 के नीचे निकल के अगर सस्टेन करती है, या फिर एक पुल बैक मिलता है और रीटेस्ट कर जाता है उस लो को, तो आप एक बड़ा टारगेट भी डाउन साइड में देख सकते हैं, जो कि 22,219 का होगा, ठीक है। तो ये होगी हमारे मंडे के लिए डाउन व्यू। अप व्यू मैंने बता ही चुका है, तो आपको बस यही करना है। बैंक निफ्टी में अगर चल देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में आपका सेम सीन है। बैंक निफ्टी वैसे तो आपको बैंक निफ्टी का जब से मंथली एक्सपायरी हुआ है तब से बैंक निफ्टी जो है सिर्फ निफ्टी के बैक सीट पर बैठती है, ड्राइविंग जो है आपका निफ्टी के हाथ में ही होता है। फिर भी मैं इसका जो मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा मैं बता देता हूँ। मेन सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी का मंडे के दिन 48,733। अगर इसके नीचे निकलता है या सस्टेन करता है, देन लो टेस्ट करने के बाद आप डाउन का सेकंड सपोर्ट आप देख सकते हो 48,431। अगर इसके नीचे भी निकल जाता है मार्केट और एक पुलबैक मिलता है और रीटेस्ट अगेन करती है, देन आपका टारगेट हो सकता है मोस्टली 48,000, ठीक है। और 48,000 भी अगर ब्रेक कर दे, तो आपका जस्ट नीचे ही एक और सपोर्ट है 47,870 पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट्स होंगे, ठीक है। अगर ये ब्रेक करती है, देन समझ जाइए क्रैश, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सीधा 45-46 के आसपास ही दिखने वाली है बैंक निफ्टी, ठीक है। ये तो हो गया डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए हमारा क्या है, जो कि काफी ऊपर जाके अपना अप साइड के लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि 49,581 49,581 का लेवल है। अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है, देन आपका सेकंड टारगेट हो सकता है अप साइड के लिए 49,835 49,835, ठीक है। अगर यहाँ भी सस्टेन कर जाता है और ब्रेक करता है ये लेवल, देन आपका फाइनल टारगेट देख सकते हो 50,177। ये आपका ओवरऑल मंडे का व्यू हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लो, समझ लो, और ये चीज़ सेव कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। तो ये आप लेवल्स जो है मार्क करके रख सकते हैं। अदरवाइज बाकी तो अपना सारा जो है ओवरऑल व्यू आप मंडे को डाउन साइड के लिए ही रख सकते हो, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट, तो एक डाउन साइड में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर बड़ा ब्रेकआउट भी डालता है, तो चांसेस है कि ब्रेकआउट डालने के बाद वो जितना भी बड़ा गैप अप डाला है उसको डाउन साइड में फिलअप कर दे, ठीक है। अगर गैप अप डाल के ये वहीं पे सस्टेन कर सकता है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट साइडवेज हो जाए। लेकिन गैप अप करके अगर डाउन में मोमेंटम डालता है, देन आप ये टारगेट लगा सकते हो कि जितना बड़ा गैप अप है उस गैप को फिल कर देगा मार्केट डाउन साइड की ओर, ठीक है। तो ये सीन हो सकता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा मार्केट को। अदरवाइज ये लर्निंग आपको वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि इस तरह के न्यूज़ आपको टेलीग्राम पे फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबा लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लर्निंग और नेक्स्ट न्यूज के साथ। चलिए बाय।